हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट गुरु में। आज हम प्रश्नावली वन ए का प्रश्न नंबर 13 और 14 हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब हमने बता दिया था, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। एक बार फिर बता देती हूँ। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी और नंबर से भी कट सकती हैं, और अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। पहले हम इस वाले नंबर को यहाँ लिख लेंगे, 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11। तो यहाँ ये देखेंगे हम कि कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन हमारा हो जाएगा 11, तो हम 11 को बाहर लिख लेंगे, अंदर लिख लेंगे 7 गुणा 13 गुणा 1 और प्लस 1। तो हम जानते हैं कि 13 सत्ते होते हैं 91, 91 को हो जाएगा 91, 91 में 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 92। तो हम लिख देंगे 11 गुणा 92। अब हम क्या करेंगे, 11 की गुणा कर लेंगे 92 से। तो 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 नियम होते हैं 99, 99 में हम जोड़ लेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 101। तो हम यहाँ लिख देंगे 101। तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 1012। यहाँ पे हम लाइन लिख सकते हैं कि यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। इसी तरह हम कर लेते हैं ये वाला, तो ये वाला हम लिख लेते हैं इधर। तो यहाँ है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 3। तो इसमें हम देखेंगे क्या कॉमन है, हमारे पास है 3 कॉमन। तो 3 को हम बाहर लिख लेंगे, अंदर लिख लेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो 1 बचेगा। हम यदि 1 की मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं। यहाँ लिख लेंगे 2 और प्लस का कितना हो जाएगा 1। तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। तो इनकी जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1680। 1680 में हम जोड़ लेंगे 1 तो हो जाएगा 1681। अब हम क्या करेंगे, 3 की गुणा कर लेंगे 1681 से। तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 छक 18, 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 2 हो जाएंगे हमारे कितने 5। तो हमारा आ जाएगा 5043 इसका आंसर। प्रश्न नंबर 14 है कि नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात करो। तो हमें ये आकृति दे रखी है, इसमें हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर कितना 2 गुणा 3381, क्योंकि ये x के क्या है वृक्ष गुणनखंड है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3381। अब हम इनके आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 तियां 6 और 1 7 और 2 तियां 6। तो जो x का मान होगा वो आ जाएगा हमारा 6762। इसी तरह हम निकालते हैं y का मान। तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 7 गुणा 161। तो अब हम क्या करेंगे, हम 7 की गुणा कर लेंगे 161 से। तो 7 एकम 7, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 और 4 होते हैं 11। तो जो y का मान है वो कितना आ जाएगा 1127। इसी तरह हम निकालते हैं z का मान। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या है 161 बराबर z गुणा 7 लिखेंगे हम। तो इस z को हम यहीं छोड़ेंगे, इस 7 को इसके बटे में ले जाएंगे। तो हम लिख देंगे z बराबर 161 बटे 7। अब हम इसको 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 तियां 21। तो जो z का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 23। तो हमने यहाँ पे x, y और z के मान निकाल लिए हैं, यही हो जाएंगे हमारे आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।